नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार। मैं एक एमआरआई टेक्नीशियन हूँ। मैं आपको बताऊंगा आज एमआरसीपी। आज बड़े एक अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, बहुत से डाउट लेके आते हैं, उनसे पूछते हैं। आज हम उसी वीडियो में आपको आज उसी पर बात करेंगे, उसी वीडियो बनाएंगे। एमआरसीपी एमआरसीपी होता क्या है, क्यों करवाते हैं, ये कैसे होता है, इसमें कितना टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं एमआरसीपी के बारे में। एमआरसीपी पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करा दिया है, अल्ट्रासाउंड में पता चल गया स्टोन है, फिर डॉक्टर एमआरसीपी की करा रहे हैं, इतने पैसे लग रहे हैं, या होता क्या है। एमआरसीपी जो है ये एक एमआरआई की जांच होती है। ये एमआरआई मशीन में होता है। इसमें 20 से 25 मिनट लगता है इस जांच में। और इसमें देखते क्या क्या है। जैसे आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया, अल्ट्रासाउंड में आपने देख लिया आपकी गोल ब्लैडर या पित्त की थैली में स्टोन दिख गया, तो आप सोच रहे हैं यार अल्ट्रासाउंड में दिख गया, अब डॉक्टर एमआरसीपी करा रहे हैं, एमआरसीपी में इतने पैसे लग रहे हैं, कैसे कराएं जब उसमें पता चल गया। तो अल्ट्रासाउंड में कुछ चीज़ें दिखती नहीं। जैसे आपकी पित्त की थैली दिख गई, पित्त की थैली की नसें होती हैं, उसमें सीवीडी होती है, कॉमन बाइल डक्ट। तो जो नसें होती हैं, जो लीवर की नसें होती हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट होती हैं, पेनक्रियाज की नसें होती हैं, ये सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड में क्लियर नहीं दिखती। उसमें कोई गांठ होगा, उसमें कोई सिस्ट होगा, या उसमें स्वेलिंग हो जाएगा, तो ये अल्ट्रासाउंड में क्लियर दिखती नहीं। तो उसको क्लियर करने के लिए डॉक्टर साहब एमआरसीपी लिखते हैं। तो उससे को डिफाइन करने के लिए हम एमआरसीपी करते हैं, क्या कितनी स्वेलिंग है, या स्वेलिंग है या नहीं है, उसमें कोई स्टोन है या नहीं है, उसको क्लियर करने के लिए हम एमआरसीपी करते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर आपको जानबूझ के ऐसे एमआरसीपी फालतू में लिखती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एमआरसीपी कराने से ही क्लियर होता है कि उसकी नसें कैसी हैं, नसें फूली हैं, नसें में गांठ है या नसों में स्टोन है। ये सारी चीज़ें उसमें ही पता चलेगी, एमआरसीपी में ही, मतलब एमआरआई की कराने के बाद ही पता चलेगा। एमआरसीपी जो है एमआरआई की प्रोसीजर होता है, ठीक है। एमआरआई मशीन में ये जांच होती है। इसमें 15 से 20 मिनट लगता है एमआरसीपी कराने में। 15 से 20 मिनट में आपकी एमआरसीपी होती है। उसमें हम डक्ट देखते हैं, जो नसें होती हैं उन नसों को फोकस करते हैं। उसको कई प्रकार से, मतलब कई सेक्शन काटते हैं, सीधा बगल से, मतलब ऐसे सेक्शन वाइज काटते हैं। 3D इमेज लेते हैं इसमें, उसमें नसों का ही आता है। तो क्लियर इसमें दिखता है कि इसमें स्टोन है या स्वेलिंग है, या कितने mm का स्टोन है, या कितना स्वेलिंग है, ये सारा कुछ इसमें दिखता है। ये जो जांच होता है इसमें 20 से 25 मिनट लगता है। ये एमआरआई की जांच होती है, 20 से 25 मिनट में आपकी प्रोसीजर हो जाता है। इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगाते आपको, ना कोई कॉन्ट्रास्ट देते हैं एमआरसीपी में, ठीक है। इसमें डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको बेहोश कर देंगे या कैसे कर देंगे, कुछ भी नहीं है। जैसे आप घर पे लेटते हैं वैसे ही आपकी जांच होती है, बस मशीन में थोड़ा साउंड होता है। इससे डरने या घबराने वाली कोई बात नहीं होती। आपको रिलैक्स होकर लेटना होता है, नॉर्मल आपको ब्रीथ करना होता है। ब्रीथ भी आपका ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ब्रीथ करोगे जांच अच्छी आती है। ये होता है एमआरसीपी की जांच। इसमें और कुछ डरने या घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। 20 से 25 मिनट लगता है एमआरसीपी कराने के लिए। और वहाँ के जो टेक्नीशियन होंगे आपको इमरजेंसी बेल वगैरह भी देंगे। ऐसा कुछ उसमें होता नहीं कि मशीन में कुछ ऐसा हो। बस आपको मशीन में जाने से पहले मटेरियल का सारा सामान निकालना पड़ता है। और हो सके तो आप खाली पेट जाइए, खाली पेट या कुछ जूस पी के जाइए, बस इससे ज़्यादा कुछ मत खाइए। उससे स्कैन और भी क्लियर आता है। उसमें आपका जो भी आपके पेट में दिक्कतें होंगी और क्लियर समझ में आएंगी। अगर आप खाना खा के जाएंगे तो उसमें स्कैन थोड़ा सा दिक्कत करता है। और अगर हो सके तो आप खाली पेट जाएंगे तो बहुत अच्छा स्कैन और बहुत क्लियर इमेज आएगी, ठीक है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, आपको डरना है घबराना नहीं है। आपको ये भी नहीं सोचना कि डॉक्टर आपको लूट रहा है या कैसे कर रहा है। क्योंकि अलग अलग मोडेलिटी होती है, अलग अलग जाँच उसको अलग अलग पैथोलॉजी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। सीटी एक्सरे हमारे अपनी अलग अलग इनका एक पैथोलॉजी डिफाइन करने के लिए मोडेलिटी बनी हुई है, ठीक है। ये नहीं सोचना चाहिए कि डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करा दिया, सीटी करा दिया, एमआरआई करा रहे हैं। सबकी अपनी अपनी एक मोडेलिटी होती है, अलग अलग अपना पैथोलॉजी है, उसको डिफाइन करने के लिए होता है, ठीक है। और कुछ भी नहीं है इसमें। एमआरसीपी कराने जाए कोई डरना घबराना नहीं है कि कैसे होगा, कोई चीर फाड़ नहीं करेंगे, कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होता है। एमआरआई जैसे होता है वैसे एमआरआई की जांच होती है एमआरसीपी। 20 से 25 मिनट लगेगा इसमें। रिलैक्स होकर आपको लेटना है, नॉर्मल ब्रीथ करना है। आपको बस ये देखना है कि कोई आपके पास मेटेलिक सामान ना हो सके तो आप खाली पेट जाइए, थोड़ा जूस पी के जाइए, कुछ खाना वाना नहीं खा के जाएंगे तो और अच्छा स्कैन आएगा। और एमआरसीपी में कुछ नहीं होता। एमआरसीपी की जाँच थोड़ी कॉस्टली होती है, अल्ट्रासाउंड जैसा नॉर्मल हो जाता है, लेकिन एमआरसीपी की जाँच थोड़ी कॉस्टली होती है, थोड़ा महंगा पड़ता है। तो आप उसी हिसाब से देख के अपना एमआरसीपी करा सकते हैं। और कोई इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। बस ये होता है एमआरसीपी, इसमें कोई डरना है घबराना नहीं है। और आपको ये दिमाग से निकालना है कि डॉक्टर आपसे इतनी जाँचें करवा रहा है, उतनी जाँचें करवा रहा है। सारी जाँचों की अपनी अलग मोडेलिटी होती है, ठीक है। उसमें अपने अलग अलग पैथोलॉजी डिफाइन करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।